हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसमें मैंने आपको इस वीडियो जब हम ये कर रहे थे जेईई एडवांस के पेपर सोल्यूशन जब हमने सॉल्व किए थे और हमने आपको बताया भी था कि इसका आंसर जो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी कानपुर देगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन वैसे सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही ब्लंडरस है। और इस चीज़ को मैंने बोला भी था, मतलब फाइल इट हैपेंड। बट जब मैंने बोला और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि यार अगर आप इसका कोऑर्डिनेट x0 मानो, उसके बाद मैंने लिटरली देखा कि अ लॉट ऑफ पीपल कॉपीड द सेम लाइन जहाँ पे इन्होंने इस कोऑर्डिनेट को मतलब ये इसके ऑड्स कितने कम है, दिस कोऑर्डिनेट इज x0। फिर कई लोगों ने शॉर्ट्स बनाए कि और सारे इंस्टीट्यूट्स ने इसको गलत किया, सारे इंस्टीट्यूट ने गलत किया और किसी और टीचर ने सही कर दिया। अगर आप देखोगे मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बार प्ले कर देता हूँ वाला पार्ट जो मैंने बोला था उस टाइम पे, ठीक है। लेट्स एक्चुअली सी दिस। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि JEE1 एक्चुअली बस्ट सॉल्व द कंट्रोवर्सीज। तो यार यहाँ पे आप सुनो, यहाँ से जो ट्रांसमिट हुई फिर वो उसके लिए इंसिडेंट हो गए, वो उसमें ट्रांसमिट हो गए। तो इस तरीके से तो दे विल रिपोर्ट योर आंसर एज A and D। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, दे विल रिपोर्ट योर आंसर एज A and D, बट ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा। कोई बहुत स्मार्ट टीचर, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर इस चीज़ को गैदर कर पाएगा। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर A D रिपोर्ट कर दिया। एंड इट्स अ गुड हैप्पी क्वेश्चन कि खुश रहो, सब मार्क्स लो और अगर तुमने इतना दिमाग लगाया तो तुम डिजर्व करते हो। बट सच बात तो ये है कि अगर आप मानोगे कि ये ओरिजिन है, अगर वो ओरिजिन है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, लेट्स से लेंथ L पे होगा या लेंथ x0 पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट x0 है। तो यार इन दैट केस यार यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव जो होगी है ना, इंसिडेंट जो ऑसिलेशन होगा वो एट x इज इक्वल्स टू x0 के हिसाब से y0 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के x0 होगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बट ब्रिलियंट टीचर्स विल फिगर इट आउट कि यार इन दैट केस क्या होगा, जब आप यहाँ से ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का फंडा लगाओगे, जैसे फंडामेंटली अपन डिराइव करते हैं क्वेश्चंस को, तो देयर विल बी एन इशू। तो मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा इस क्वेश्चन पे, बस मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर हर जगह हर की में आपको A और D मिलेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी दे देंगे। बट उन बड़े इंस्टीट्यूट्स के बहुत कुछ चुनिंदा टीचर्स इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे। और अगर आपके टीचर्स इस चीज़ को फिगर आउट कर पा रहे हैं, दे आर ऑसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो बस हाँ, तो मैं ये दिखाना चाहता था। तो अब यार द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि मुझे ये बात पता थी। तो यार ये लास्ट टाइम भी हुआ था कि यार जब भी हम कुछ ऐसा फिगर आउट करते हैं, और आप एक बार जाके ये भी चेक करना कि जब ये स्ट्रीम हुआ था, मतलब ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी थी किसी को बोलते हुए। बट इस वीडियो के जस्ट होते ही मैंने 1 घंटे के बाद, एक और टीचर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वेरी गुड टीचर, उन्होंने सेम चीज बोली। उन्होंने बोला कि x इज इक्वल टू x0। फिर एक शॉर्ट बना, ठीक है, और वहां पे एक टीचर ने, मतलब वहां पे शॉर्ट के ऊपर ये लिखा था कि यू नो ऑल टीचर्स ऑल इंस्टीट्यूट्स गॉट इट रॉन्ग। जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे अभी इतना तो हम समझते हैं कि यार ये एक बोनस क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने स्टार्ट करके बोल दिया था कि यार ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एंड उस टाइम पे हमारा रात को ही डिस्कशन हो गया था, मेरा और जयंत नागदा सर फ्रॉम IIT बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया रैंक 161। तुम्हें पता है यार लास्ट टाइम भी जो चिमनी प्रॉब्लम था। अब इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े टीचर्स ने इंडिफरेंट नहीं होना चाहते, है ना, दे वांट टू बी डिफरेंट। तो उसमें कई बार, अब जैसे वेरिएशन में कई सारे लोगों ने बोला कि उसका आंसर 2 या 1 हो सकता है, बट मैं अपना ओपिनियन से 1 दूंगा, क्योंकि वो सारे टीचर्स जानते हैं कि मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार वेरिएशन वो होता है वैसे, मतलब वेरिएशन इज फ्रॉम द मीन एंड थिंग्स लाइक दैट। बट अगर आप आज चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना, है ना, लेट्स से इफ आई एम आस्किंग चैट जीपीटी इफ अ वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन +1 एंड -1, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन का के लिए कंट्रोवर्सी बन रही है कि आंसर 1 होगा या 1। तो एक बार मैं तुम्हारे सामने लाइव पूछता हूँ, व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ अ वैल्यू विच इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 एंड 1। 2 बताता है ये, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएशन बोला है, उसने वेरिएंस वर्ड यूज नहीं किया है, उसने कोई और वर्ड नहीं यूज किया है, उसने बस वेरिएशन पूछा है, वेरिएशन इन दैट एक्सपेरिमेंट, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें भी बाय द वे, उसमें भी अगर आप रियलाइज करोगे ना, मैंने, अगर आप इसका अगला वाला क्वेश्चन देखोगे जिसमें एक और कंट्रोवर्सी, मुझे पता था स्टरअप होगी और लोग बोलेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि यार ये 499 आता है, ये 500 + 1 ये 501 आता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 2 आता है। तो मैंने बोला था आंसर 2 होगा। बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे एक और चीज़ कमेंट करी थी कि इसमें 1 की बात होगी। मैंने यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1 पे क्वेश्चन मार्क डाला है, और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि येस आई हैड मेंशन्ड दैट कि ये भी होने वाला है। तो यार लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पहली बात तो देखो, अगर आप मुझसे मेरा पक्ष पूछोगे क्या ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, अब इस पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो कायदे से गलत है, मुझे पता था ये क्वेश्चन गलत है, और ये बात मैंने बोली भी थी कि कोई अच्छा टीचर फिगर आउट कर लेगा कि दिस क्वेश्चन हैज सम सीरियस इश्यूज, इसमें ABCD कुछ मैच नहीं होता।
इसको सॉल्व करते टाइम भी हमने बोला था कि जो आंसर वो रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब कोई ऑप्शन मैच नहीं करता तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमने बताया कि इससे ए और डी उन्होंने ये लॉजिक लगाया होगा। तो यहाँ पे हमने ये भी रीड किया कि जो गलती 99% लोग करते हैं, और आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर जिन्होंने क्वेश्चन डाला होगा उन्होंने भी ये ब्लंडर कर दिया मैक्सिमम टाइम्स। ये जो 3 स्ट्रिंग्स लगाने का ब्लंडर किया ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, बट हमने फिर भी ये कॉन्टेम्पलेट किया कि यार इससे आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। बट लाइक आई सेड, ये क्वेश्चन कायदे से वैसे बोनस होना चाहिए, बट अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इसका आंसर ए और डी वो दे देंगे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं क्यों नहीं होगा ये भी बताता हूं। द रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ए और डी निकालने के लिए भी एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड की जरूरत है, थोड़े आईक्यू की जरूरत है ना। ठीक है, वो है गलत वो अलग बात है, फंडामेंटली तो बोनस होना चाहिए कायदे से, है ना। अगर मतलब लिटरली अगर आईआईटी कानपुर अपने आप को सीरियसली सोचे कि हाँ यार मतलब वी हैव टू बी राइट, तो वो इसको बोनस कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। और अगर उन्होंने ए और डी दिया तो मेरे को पर्सनली दुख नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा एप्टीट्यूड लगता है उसको निकालने के लिए, उस लॉजिक को समझने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे काफी सारे टीचर्स ने इस क्वेश्चन को या तो एम्बिगुअस लिख दिया है या कुछ बोला है, कायदे से इसका कोई आंसर नहीं होना चाहिए। ये हमने भी मेंशन किया था सबसे पहले, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज बोलना वैसे गलत है कि यार खाली हमने किया है या जो भी है, बट आई डोंट माइंड, एटलीस्ट इस पे बात हो रही है, हम सब कुछ सीख रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू सो मच। वैसे JEE 1 की एप्लीकेशन पे PYQ खजाना पे आपको ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखना। मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, मैथमेटिक्स में कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस दिए हैं, बड़े बड़े एडटेक्स, है ना, ठीक है। उन्होंने जो सॉल्यूशन दिए एक एक 2-2 पन्ने के, वहां पे आप देखोगे आपकी पूर्णिमा मैम एंड समीर सर हैव गिवन रियली एलिगेंट सॉल्यूशंस। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन मैटर्स आज, तो इसलिए आप जरूर देखना, जरूर। इफ यू हैवंट सीन प्लीज गो थ्रू इट। इसकी PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी, हमारे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यही पॉइंट था इस वीडियो का, और आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव भी लिखना, ठीक है, अगर आपने JEE एडवांस का पेपर किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।